जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये नारे कभी आपने अपने जीवन में अगर सुने होंगे तो आपको इनकी अहमियत पता होगी। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, इन तमाम आंदोलनकारी अनगिनत लोगों ने आंदोलन किए, सवाल पूछे, तब जाकर के इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ और लोकतंत्र ने प्रजा को जनता बनाया कि प्रजा तो राजा के गुलाम होती है और राजा रानी के पेट से पैदा होते चले जाते हैं। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, जनता के वोट से पैदा होता है। और कोई राजा लोकतंत्र में नहीं होता, उसे जनता वोट देती है और वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनता है। और वही जनता जिसे वोट देने का अधिकार मिला, जिसके वोट के अधिकार से राजा चुनकर बैठा, उसे इस देश के संविधान ने, लोकतंत्र ने यह हक दिया है कि अगर आपको कोई कानून, कोई नियम, कोई कायदा, कोई मांग जरूरी लगती है तो आप उसके लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन करें। अगर आप इस देश की जमहूरियत से आंदोलन को खत्म कर दें, सड़क के प्रतिरोध को खत्म कर दें, सवाल पूछने की जिम्मेदारी को खत्म कर दें, तो फिर ये लोकतंत्र कहां बचेगा? और फिर किस बात का लोकतंत्र? आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना का याद करते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ठहर कर विचार करते हुए वो सारे काम देखिएगा कि देश में कहां कहां आंदोलनकारियों के साथ क्या हो रहा है। इस देश में आदिवासी अगर आंदोलन कर रहा है तो उसे जेल में डाल दो, उसके ऊपर मुकदमे कर दो। इस देश में अगर छात्र, नौजवान, शोधार्थी, प्रोफेसर आंदोलन करे तो उसे जेल में डाल दो। इस देश के पत्रकारों को, उन कानूनों के, प्रोफेसरों को उन कानूनों के आधार पर जेल में डाल दो जो आतंकवादियों के लिए बनाए गए हैं। यानी आतंकवादियों के लिए बनाए गए कानूनों पर इस देश के शोधार्थी, छात्र, प्रोफेसर और पत्रकार जेल में डाले गए और हैं अभी जेल में। कहां आप कब बोले? किसान आंदोलन के लोगों को कहा गया कि वो खालिस्तानी है, छात्रों, नौजवानों को कहा गया अर्बन नक्सल है। और आज गोरखपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। गोरखपुर का वाकया केवल यह है कि जमीन का आंदोलन, कि गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित तबके को एक एक एकड़ जमीन मिले, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। और उनमें भी महिलाओं को एकजुट करके पिछले 3 साल से एक संगठन, अंबेडकर जन मोर्चा, और उसके मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला और उनके तमाम साथी लगातार उस पूरे इलाके के गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों को एकजुट कर रहे, जागरूक कर रहे। और उनमें से महिलाओं को जागरूक करके 10 अक्टूबर को गोरखपुर के कमिश्नरेट के सामने उन्होंने एक धरना आयोजित किया। घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन। परमिशन ली गई, लिखित परमिशन। उसके बाद बेहद शांतिपूर्ण ढंग से हजारों की तादाद में महिलाएं, वो महिलाएं जो गरीब, कमजोर, मजलूम घर की थी, शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए बैठी। और जो सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, रिटायर्ड आईपीएस, ये सारे लोग उस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। ये जो महिलाएं जिनका चेहरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वो महिलाएं हैं जो भारत की माताएं हैं, भारत की बहनें हैं, जिसके लिए अभी चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री बाहें फैलाकर पूरे शानदार अभिनय के साथ उन्होंने कहा, मैंने माताओं, बहनों को हक देने के लिए कानून पास किया और लागू होगा 1939 में। और पास करके इसका क्रेडिट ले रहा है इस देश का प्रधानमंत्री आज भी, अभी लागू कर दिया। और जब यह सवाल पूछा गया कि महिलाओं की एक पहचान नहीं होती, महिलाओं में भी अलग अलग तरह की महिलाएं हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को बांटा जा रहा है, माताओं, बहनों को बांटा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल है, गोरखपुर की इन महिलाओं के चेहरे को गौर से देखें और आंख में आंख डाल करके इन महिलाओं को कहें कि इन महिलाओं को भी महिला आरक्षण विधेयक का लाभ मिलेगा, जिनके पास एक टुकड़ा जमीन का नहीं है,
जो खेत मजदूर हैं, जो खेत की मालिक नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, इनके लिए देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो देश की संसद में चली जाएंगी। कैसे? ये तमाशा इस देश में हो रहा है क्योंकि बुनियादी सवालों पर आपको सोचने लायक ही न छोड़ा जाए। कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सड़कों पर खड़े होकर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इस देश में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल जो नौजवान हैं, जो डिग्री लिए हुए हैं, जो पढ़ लिख करके एलिजिबल हैं, नौकरी खाली पड़ी हुई है, वहां उनको अपॉइंट कर देना चाहिए, उन्हें भी पुलिस ऐसे ही बेरहमी से उठा ले गई। आप किस मुद्दे पर बोलेंगे? क्या आप इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है? आज हम सवाल कर रहे हैं, कल को हमारे घर ईडी सीबीआई भेज दोगे आप। तो जो जनता जो बैठ के मूक दर्शक बनी हुई है, उसे कब समझ में आएगा कि ये जो गोरखपुर में हुआ ये कितना बड़ा संकेत है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट बनाने के नाम पर, उसके विस्तारीकरण के नाम पर खिरिया में गांव में आंदोलन चला, महीनों चला। हमारे मित्र राजीव यादव, उनके तमाम संगठन के लोग, खिरिया गांव की महिलाएं पूरे टाइम वहां बैठ गई कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप जमीन का टुकड़ा जो उन्हें इतना सा हक देता है कि ये जमीन का टुकड़ा आपका है, आप इसके मालिक हैं, उन सबको छीन करके मालिकों को मजदूर बनाने पर आमादा है ये सरकारें कि हम आपका विकास कर रहे हैं, और वो विकास कर रहे हैं जिस पर आप कभी नहीं उसका फायदा उठा पाएंगे। कौन महिला वहां खिरिया गांव की उस एयरपोर्ट पर चढ़ेगी, उस हवाई जहाज से यात्रा करेगी? लेकिन फिर भी हम तुम्हें जानबूझ कर विकास दे रहे हैं, विकास लो, तुम हटाओ, अपनी जमीन खाली करो। उस आंदोलन का क्या हुआ? कितने मुकदमे राजीव यादव पर लगाए गए, कितने मुकदमे आंदोलनकारियों पर लगाए गए, कितना उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके घर पुलिस भेजी गई, उनको कितना खोजा गया रात दिन एक करके। सबसे बड़े आतंकवादी वो हैं जो जमीन का सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़े इस देश में कानून और व्यवस्था को खतरा वो हैं जो शिक्षा मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं। यह है लोकतंत्र इस देश का। और गोरखपुर में क्या हुआ? अंबेडकर जन चेतना मंच के आंदोलन में एक एक टुकड़ा, एक एक एकड़ जमीन के आंदोलन के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट के बाद अंत में कमिश्नरेट के सामने उनको ज्ञापन दिया। महिलाएं इतनी तादाद में शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रही, और शाम तक जाते आते उस आंदोलन के जो प्रमुख लोग थे उनको जेल में डाल दिया मुकदमा लगाकर। श्रवण कुमार निराला जो अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक रहे, वो लौट रहे हैं रात में तो उनको घेर करके घर में घुस गए, उन्हें पकड़ ले गई। पैडलेगंज में कमिश्नरेट से कार्यालय से लौटते हुए श्रवण कुमार निराला को घेर लिया गया। देवरिया बाईपास के पास बाकी सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया और बस से कोड़ीलाम ले जाया गया। उसके बाद पता ही नहीं चला कि हिरासत वाले लोग कहां गए। वक्ता के तौर पर इस आंदोलन में शामिल पूर्व डीआईजी और चिंतक, सामाजिक विचारक, बुद्धिजीवी एसआर दारापुरी एक होटल में ठहरे हुए थे, और सुबह उन्हें पुलिस पकड़ के रामगढ़ताल थाने में ले गई, मुकदमा लगा दिया। और दूसरे वक्ता इस देश के बड़े बुद्धिजीवी, आइडिया ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय के विचार पर लिखने, पढ़ने, बोलने वाले दर्जनों किताबों के लेखक, अनुवादक, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, जो इस आंदोलन में, और इस आंदोलन ने देश भर के जनवादी आंदोलनों में शरीक होते रहे, उन पर लेख लिखते रहे। तो डॉक्टर सिद्धार्थ रामू इस देश के लिए खतरा है। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने कौन सा कानून तोड़ा? एसआर दारापुरी ने कौन सा कानून तोड़ा और उनमें मुकदमा क्या लगाया गया? वो गए थे 13 लोग, उनके ऊपर नामजद मुकदमा, 10 से 15 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तोड़फोड़ करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा 147, 188, 342, 332, 353, 504, 506 इतनी धाराएं लगा दी एक आंदोलन के ऊपर। 10 अक्टूबर को 10 बजे कार्यालय में श्रवण कुमार निराला, ऋषि कपूर आनंद, सीमा गौतम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, नीलम बौद्ध, सविता बौद्ध, निर्देश सिंह, अयूब अंसारी, दारापुरी, जय भीम प्रकाश, देवी राम, सुधीर कुमार झा अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में जबरन घुस गए। कार्यालय में बिजली का तार जोड़कर बिजली चोरी करते हुए माइक लगाकर जनसभा करने लगे। मना करने पर इन लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिससे मैं गिर गया। ये लोग कार्यालय में घुस गए और हम लोगों को गालियां देते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए, सरकारी फूल के गमलों को तोड़ दिए। कितना मजाक उड़ाया जाएगा इस देश में जन आंदोलनों के ऊपर। दारापुरी, सिद्धार्थ रामू, श्रवण कुमार निराला, ऋषि कपूर समेत सारे लोग जेल में डाल दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि मिलना है तो सोमवार को मिलोगे।
और आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि परमिशन लेकर काम किया गया, शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर किनारे बैठ करके पूरे दिन आंदोलन चला, भाषण हुए, अपने मुद्दे को कहा गया और देर शाम को एक ज्ञापन देकर के पुलिस कमिश्नरेट को सब लोग शांति से वापस लौट रहे थे। उसके बाद ये मुकदमे, उसके बाद सबको जेल में डाला गया। यह है इस देश का लोकतंत्र। क्या गोरखपुर से निकला एक निजाम जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या उसे भूल गए वो अजय सिंह बिष्ट, माननीय आदित्यनाथ योगी? क्या आपने कभी आंदोलन नहीं किया इस देश में? आपने विपक्षी दलों की सरकारें रहने के बाद सड़कें जाम नहीं की क्या? क्यों आपको 2007 में मुकदमा लगाया गया और आप संसद में जाकर रोए थे? क्योंकि आप आंदोलन कर रहे थे। और आज आंदोलन करने वाले लोगों को जेल में आप डाल देंगे। और प्रोफेसर, आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, लेखक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये इस देश के सबसे बड़े खतरा है। क्योंकि सड़क पर खामोशी से चुपचाप हजारों महिलाओं को लेकर एक एक एकड़ जमीन मांगने का अपना हक काम कर रहे थे। और समाजवादी आंदोलनों का नारा इस देश में नई पीढ़ी को पता ही नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्योंकि सरकार अपने आप में कोई घर से जमीन नहीं ले आती। जिस तुलसीदास को ये अपना नायक मानते हैं, रामराज का नायक मानते हैं, उसने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख की तरह होना चाहिए कि अंग में मुख को ही खाना मिलता है। कल को मुख कहने लगे कि मेरे हुनर से मुझे खाना मिला, मैं पैर को कोई एनर्जी नहीं दूंगा। राजा कहने लगे कि ये सारी जमीन मेरी है, मैं सरकारी जमीन है, मैं अंबानी अडानी को बेच दूंगा, आपको नहीं दूंगा, जनता को नहीं दूंगा। आपका क्या ऐसा जमीन है? इस देश का सामान्य विवेक खत्म होता जा रहा है। इस देश में लंबा इतिहास रहा है जमीन के आंदोलन के संघर्ष का। और नई पीढ़ी को केवल धर्म के नाम पर अंधा बनाकर उनकी शिक्षा छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया। अब वो उनको समझ में नहीं आता उनका इतिहास क्या है, उनका वर्तमान क्या है, उनके लिए बुनियादी सवाल क्या है। शिक्षा, रोजगार, जमीन, खेती, किसानी, मजदूरी, ये सवाल, इस पर आंदोलन क्या इस देश में नहीं होंगे, फिर ये देश बचेगा कैसे? और इस बात को कौन उठाएगा फिर? इसलिए आज ये सवाल करना इस देश के नागरिक होने का धर्म निभाना है। क्या खत्म है लोकतंत्र? प्रोफेसर जेल में आप नहीं बोले, छात्र जेल में आप नहीं बोले, पत्रकार जेल में यूएपीए लगा दिया उर्मिलेश पर, अभिसार पर, आप नहीं बोले, किसान जेल में, नौजवान जेल में। अब ये बुद्धिजीवी जो आंदोलन में शामिल होने जाएंगे उनको मुकदमा लगा जेल में। पुलिस जाके गालियां देती है, पुलिस जाके धमकाती है कि बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। क्योंकि ये सब राजा की शय पर हो रहा है। राजा को लगता है कि मेरी सल्तनत में आंदोलन करोगे आप, मेरी सल्तनत है वो, मैंने गुलामों की टोली तैयार कर दी और देखो मैंने इस राज्य को वहां पहुंचा दिया है कि कोई धार्मिक जुलूस निकालो, सड़कें बंद करवा दूंगा धर्म की जुलूस के लिए। एक तरफ से सड़क बंद रहेगी, जाओ धर्म वालों जो करना है करो, पुलिस तुम्हारी निगरानी करेगी, फूल बरसाऊंगा हेलीकॉप्टर से। तुम सड़क पर शिक्षा मांगोगे, जेल में डाल दूंगा। नौकरी मांगोगे, करियर बर्बाद कर दूंगा। जमीन मांगोगे, मुकदमा कर दूंगा। यह है नया भारत। और बाकी नागरिकों को इस भारत को देखकर सोचना चाहिए कि क्या इस भारत में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो मजा लेते रहो, बस इतना मजा लेते हुए याद रखना, आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी खिरिया गांव की महिलाएं जब आंदोलन कर रही थी तब तुम कहां थे? गोरखपुर में जब खेती किसानी की जमीन के लिए, किस बात का एक टुकड़ा जमीन जिसके पास नहीं, वो किसका भारत है? ये फिर वो भारत उनका कैसे? और उस महिला को आप कैसे समझाने जाओगे कि तुम्हारा धर्म खतरे में? वो करिए नहीं, मेरा रोजगार खतरे में, मेरी शिक्षा खतरे में, मेरी जमीन चाहिए मुझे। और उनको जेल में डाल दिया गया, सत्ता के सामने सब डरे हुए हैं। ये है नया भारत और इसमें संविधान तबाह हुआ ऐसे। और फिर बिना आपको समझ में आए तो मजे लीजिए, आप गुलाम बन चुके हैं। मगर माफ करिए, ये गुलामी हमें मंजूर नहीं। हम आंख में आंख डाल करके उस सल्तनत समझने वाले राजाओं से, जिल्ले इलाही से कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो और हम इसका विरोध। बहुत बहुत धन्यवाद।